कैसे आप लोग सब ठीक हो? चलो, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, 2.3 किए थे ना। आज हम 2.4 करेंगे, जो हमारा एच जो है 2.4। तो 2.4 ठीक है, 2.4 करेंगे। तो 2.4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2.4 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास ये जो है ना, सो ये 3 डिग्री का इक्वेशन दे रखा है, क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है, जिसमें अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू, गामा की वैल्यू कितना दे रखा है, -2 दे रखा है। ठीक है, गामा की वैल्यू कितना है, ये -2। अब क्या करना है हमको, अब क्या करना है कि गामा की वैल्यू दे रखा है -2। तो मुझे कह रहा है कि इसमें रिलेशन जो अल्फा बीटा गामा को जो हम रिलेशन पढ़े हैं, उस रिलेशन को ये जो है ना क्या कीजिए, सत्यापित कीजिए, यानी मतलब इसको प्रूफ कीजिए कि ये सही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर पढ़े थे -b/a। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। और अल्फा बीटा गामा बराबर क्या पढ़े थे, -b/a। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं, यहाँ पर a का वैल्यू कितना दे रखा है 2, b का वैल्यू 1, c का -5 और d का वैल्यू कितना दे रखा है 2। ठीक है, d का वैल्यू कितना दे रखा है 2 दे रखा है। हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर निकाले तो क्या आता है फॉर्मूला, -b/a। तो -1/, ये हो जाएगा 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, -1/, ये हो जाएगा 2। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा निकाले तो क्या आता है c/a। तो c का वैल्यू कितना है -5 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। और देखिए अल्फा बीटा और गामा बराबर होता है -d/a। तो d का वैल्यू कितना है, और अपॉन 2 तो कितना आ रहा है, ये -1 आ रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इनको जोड़ना है। यहाँ पर हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2, बीटा का वैल्यू 1 और गामा का वैल्यू -2। तो ये कितना आ जाएगा, ये अगर हम इनका कर दें एलसीएम हो जाएगा हमारा 2। तो 1 + 2 -4, तो ये कितना हो जाएगा -2 1 3, तो -1/2। अब देखिए ये भी -1/2 और ये भी -1/2। तो दोनों तरफ से जब हम निकालने तो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इसका रूट है। अब देखिए दूसरा रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2, बीटा का वैल्यू कितना है 1 प्लस बीटा का वैल्यू 1, गामा का वैल्यू कितना है -2। ठीक है, प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा का वैल्यू फिर क्या ले लेंगे -2 और अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। इनको अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा और ये हमारा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ये हो गया 2, तो 1 माइनस ये कितना आ जाएगा -5/2। ठीक है, देखिए -5/2 है और यहाँ भी हमारा -5/2 आ गया। इसी तरह से हम अल्फा बीटा और गामा निकाले वैल्यू, तो अल्फा का है 1/2 1 और ये है -2। ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ जाएगा -1। और ये वैल्यू देखिए हमारा -1 है, ये भी -1 है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये इक्वेशन का जो ये रूट दे रखा है, ये रूट क्या है, सही है। ठीक है, मतलब ये ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड का भी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखिए क्या करेंगे, जैसे इसमें किए वैसे इसमें करेंगे, सिंपल सी बात। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा -4, c का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और d का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होता है -b/a। तो -4 अपॉन में 1, तो ये कितना हो जाएगा 4। अल्फा बीटा बीटा गामा और प्लस ये गामा अल्फा होता है कितना c/a। तो ये 5 अपॉन में 1, तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या हो जाता है -d। तो -d अपॉन में ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है,
और वैसे हम अगर निकालें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना दे रखा है 2, बीटा का वैल्यू 1 और गामा का वैल्यू 1, तो कितना आ गया ये 4 आ गया। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस ये गामा अल्फ़ा का वैल्यू निकाले तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस ये 1 इंटू 2, सही होगा। अल्फ़ा का वैल्यू 2 हो जाएगा, बीटा का वैल्यू 1, फिर गामा का वैल्यू बीटा का 1 गामा का 1, फिर गामा का 1 और अल्फ़ा का 2, ठीक है। ये देखिए ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 5, और ये हमारा 5 आया है। इसी तरह से हम अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1, ये 1 तो कितना आ जाएगा 2, ये भी 2 है और ये भी हमारा 2 है, इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, सही है, ये इक्वेशन क्या है हमारा सही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि ये जो है ना क्यूबिक इक्वेशन लिखिए, मतलब त्रिघात बहुपद लिखिए जिसके अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फ़ा का वैल्यू और अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू दे रखा है। तो कह रहा है क्यूबिक इक्वेशन लिखिए, तो कैसे लिखेंगे चलिए। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, ये सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कर रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू दे रखा है 2, ठीक है। अल्फ़ा बीटा प्लस ये बीटा गामा प्लस ये गामा अल्फ़ा का वैल्यू कितना दे रखा है, ये दे रखा है -7, और ये अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू कितना दे रखा है, अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू दे रखा है -40। तो कह रहे हैं क्यूबिक इक्वेशन लिखिए जो इसका ये रूट हो, ये इक्वेशन इसमें सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, ax³ प्लस ये bx² प्लस ये cx प्लस d बराबर क्या होता है हमारा 0। ये क्यूबिक पोलिनोमियल जो लिखते हैं तो उनका क्या होता है, ये फॉर्म हो जाता है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं px बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होता था रिलेशन कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, यही होता था। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के वैल्यू दे रखा है 2, तो 2 बराबर -b/a, तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम b बराबर निकालें तो कितना हो जाएगा -2a हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा -2a। इसी तरह से अगर हम अल्फ़ा बीटा ये बीटा गामा और गामा अल्फ़ा के वैल्यू निकाले तो ये क्या होता था c/a, और ये वैल्यू कितना दे रखा है -7, तो -7 बराबर c/a, तो यहाँ से c बराबर कितना हो जाएगा -7a। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए यहाँ से हम क्या पढ़े थे, अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू क्या हो जाता है -d/a, तो अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू -14 बराबर -d/a, तो यहाँ से हम d बराबर क्या लिख सकते हैं 14a लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ से v निकाल लिया, d निकाल लिया, c निकाल लिया a के टर्म में। अब क्या करते हैं, इसमें हम वैल्यू रखते हैं, ये हमारा जो वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा ax³ प्लस b के जगह पर कितना आया है -2ax², b के जगह पर क्या लिख दिए -2x² प्लस c की जगह पे क्या आया है -7ax, और d की जगह पे कितना आया है +14a, यही होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जब क्वाड्रेटिक लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, px को क्या कर लेते हैं, इसको 0 कर देते हैं, तो यहाँ से अगर a कॉमन लेंगे तो ये x³ -2x² माइनस ये 7x प्लस ये 14 बराबर 0। अब इसी इधर डिवाइड कर देंगे, 0/a बराबर ये x³ माइनस ये 2x² माइनस ये -7x प्लस 14 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा यहाँ से x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14 बराबर आ गया 0, ठीक है। ये क्या कह रहा है, एक त्रिघात बहुपद लिखिए, तो बहुपद लिखना है मुझे, तो इसको हम क्या करेंगे ऐसे लिख देंगे px बराबर x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस ये 14, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक बहुपद बन जाएगा, पोलिनोमियल बन जाएगा। जब भी एक कंडीशन दिया हो तो इस तरह से हम पोलिनोमियल बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब तो चलो ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3rd क्वेश्चन में क्या दे रखा है,
क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कह रहा है कि एक कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास में। कौन सी पॉलिनोमियल है? एक्स क्यूब है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस ये एक्स और प्लस ये 1 दे रखा है, ठीक है। और कह रहा है इनका जो रूट है अल्फा का वैल्यू दे रखा है a माइनस बी, बीटा का वैल्यू दे रखा है a, और आपका गामा का वैल्यू दे रखा है a प्लस बी, ठीक है। कितना दे रखा है? तो कह रहा है a और b का वैल्यू बताइए। तो ये कह रहा है कि भैया a का वैल्यू क्या होगा ये बताओ, और b का वैल्यू क्या होगा ये बताओ, ठीक। ये कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाता है माइनस बी का, ये तो माइनस 3 अपॉन में a। यहाँ पर a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -3, c बराबर 1 और d बराबर कितना है 1। तो ये हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अल्फा का वैल्यू कितना है a माइनस बी प्लस a, बीटा का वैल्यू प्लस a, और ये गामा का वैल्यू कितना है a प्लस बी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ से हम अल्फा के वैल्यू रखें, यहाँ से हम बीटा के वैल्यू रखें, और यहाँ से हम गामा के वैल्यू रखें, ठीक है। और ये जो वैल्यू होता है क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा अपॉन में ये a का वैल्यू 1 है। तो यहाँ से देखिए ये b से b कैंसिल, अगर इस b से और ये b कैंसिल हो जाता है तो 3a बराबर 3, तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा। a का वैल्यू कितना आ गया 1, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। बी का वैल्यू कितना है 1, तो -1 अपॉन में 1 अल्फा बीटा गामा का वैल्यू होगा। देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है a माइनस बी, बीटा का वैल्यू a, और ये गामा का वैल्यू a प्लस बी -1। a बराबर कितना है 1, तो 1 रखने सबसे पहले इसमें 1 माइनस बी इंटू 1, और ये 1 प्लस बी बराबर -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये -1 हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, a प्लस 1 बराबर ये बी स्क्वायर, तो बी बराबर कितना हो जाएगा √2 प्लस माइनस, तो बी का वैल्यू प्लस माइनस क्या आ जाएगा हमारा √2 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बी का वैल्यू प्लस माइनस √2 आ जाएगा। समझ में आया? सबसे पहले क्या किया, इस इक्वेशन से हम अल्फा बीटा में रिलेशन निकाल करके वैल्यू निकाले, और यहाँ पर अल्फा के वैल्यू यहाँ से लिखे, फिर ये बीटा ये गामा ये वैल्यू दे दिए और पुट करके निकाल दिए, ए के वैल्यू आ गया। फिर अल्फा बीटा गामा की रिलेशन लिए, और इनसे क्या किया वैल्यू रख करके हम अल्फा बीटा गामा को मल्टीप्लाई किए, और इस ए के वैल्यू 1 जो है उस 1 को यहाँ पर रख करके बी का वैल्यू क्या किए निकाल लिया, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ मुझे ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा था, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे थर्ड के बाद फोर्थ। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इससे पहले हम कर चुके इस टाइप के क्वेश्चन, तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि हमारे पास एक दे रखा है पॉलिनोमियल x का पावर 4 माइनस ये 6x क्यूब माइनस ये 26x स्क्वायर प्लस 138x, और ये माइनस दे रखा है 35। क्या दे रखा है x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ठीक है। इसका कह रहा है 2 रूट दे रखा है, इसका कितना रूट हो गया 4 रूट होंगे। तो एक अल्फा का वैल्यू दे रखा है 2 प्लस में √3, अल्फा का वैल्यू 2 प्लस √3, और बीटा का वैल्यू दे रखा है 2 माइनस में √3। तो कह रहा है ये क्वेश्चन में कि भैया गामा का वैल्यू और ये साई का वैल्यू बताओ कि क्या होगा। इसका 4 रूट होगा, तो 2 रूट दे रखा है, 2 रूट हमसे मांग रहे हैं, 2 रूट हमसे पूछा जा रहा है। तो 2 रूट हम कैसे निकालें? सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों रूट से क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो जैसे हमारे पास होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यही होता है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 प्लस रूट 3, ये प्लस ये 2 माइनस रूट 3 प्लस ये 2 प्लस में रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 बराबर कर दिए 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो करके क्या बचेगा यहाँ पर 4x, ठीक है। और ये हमारा प्लस है, प्लस क्या हो जाएगा ये 4 माइनस 3 बराबर 0। देखिए यहाँ पर a और b, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर 2 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर आ गया 0, ठीक है। इन दोनों रूट से हम क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, जो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 आ गया। अब जो हम बनाए यहाँ पर ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर आ गया 0। इन दोनों रूट से हम क्या किए इक्वेशन बनाए, ठीक है। अब जब ये इक्वेशन बन गया तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पी एक्स बराबर जो ये आया है, इनसे क्या करेंगे, इनको हम डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एक पॉलिनोमियल आएगा, जिस पॉलिनोमियल को हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमारा गामा और जीटा का वैल्यू, गामा और साई का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से करते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। ये हमारा क्या है कि x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस ये दे रखा है 35। कितना दे रखा है, x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर 138x माइनस 35 दे रखा है। उसको क्या करेंगे, ये जो दो रूट्स को है, दो रूट के हेल्प से जो हम ये बनाए हैं पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा एक्स का पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर। देखिए ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस ये 35, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम इनको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करते ये एक्स स्क्वायर से दिए पहले इतना आ गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है 2x क्यूब है, यहाँ पर अगर हम माइनस 2x से दें, किससे दें माइनस 2x से, तो क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2x। ये कितना, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये दोनों तो कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर 27 8 कितना हो जाएगा 35x स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस है ये प्लस है, कितना हो जाएगा 140x और ये हो जाएगा माइनस 35। अब यहाँ हम माइनस 35 से लगा दें तो क्या बन जाएगा, ये माइनस 35x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 140x और ये माइनस 35, ये हो जाएगा प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, ये रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 0। रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब देखिए इनका ये और ये फैक्टर होगा, तो इनका रूट तो मुझे पता है पहले से। अब इनका रूट निकालना है, इनका रूट निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इनको 0 करेंगे और इनका रूट निकालेंगे। और इनका रूट मुझे पहले से पता है, ठीक है। इनका रूट क्या मुझे पहले से पता है, रुकिए 1 मिनट। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर 4 प्लस माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 बराबर क्या लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और ये हमारा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब इनका ये और ये दोनों क्या होगा फैक्टर होगा। इनका तो रूट मुझे पता है कि भाई 2 प्लस माइनस रूट 3 है, दोनों रूट अल्फा और बीटा, ठीक है। अब इनका रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0 करेंगे, इनका रूट निकालेंगे। तो अब देखिए इनका फैक्टर कितना हो जाएगा 5 और 7,
ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस ये 5x माइनस 35 बराबर 0। देखिए 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2, और 7 35 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 5 कितना होगा 35, प्लस माइनस माइनस 7 के साथ ये एक्स स्क्वायर है। तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा x, तो x माइनस 7 लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन होगा 5, तो ये भी x माइनस 7 बराबर 0। अब यहाँ ये दोनों कॉमन है x माइनस 7, तो x माइनस 7 ले लिया, यहाँ से x प्लस 5 बराबर क्या ले लिए 0 ले लिए। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ से क्या आ जाएगा रूट हमारा x बराबर 7 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर माइनस 5 आ जाएगा। x माइनस 7 बराबर 0 करेंगे, x माइनस 7 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 7 आ जाएगा, और x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू दोनों वैल्यू हो जाएगा क्या आ जाएगा, एक तो 7 आ जाएगा, एक कितना आ जाएगा माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया कैसे किया। सबसे पहले इन दोनों की हेल्प से क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बना मेरा, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था ये वाली, अब क्या किया इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम इसको डिवाइड किए। जब डिवाइड किए तो मेरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब ये दोनों मिलकर के क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो इनका जब सॉल्यूशन किए तो क्या आ गया, x बराबर 7 और x बराबर 5, x बराबर 7 और 5 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 5, इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। एक्सरसाइज 2.4 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि एक पोलिनोमियल दे रखा है हमारे पास में। कौन सा पोलिनोमियल दे रखा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक पोलिनोमियल है x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब, x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस ये 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। इसको आपको डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से इसको क्या करना है डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमारा कह रहा है कि रिमाइंडर जो आ रहा है सो x प्लस ए आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है x प्लस ए आ रहा है। तो कह रहा है कि यहाँ पर इस k और इस a का वैल्यू बताइए, इस k का वैल्यू कितना होगा और इस a का वैल्यू कितना होगा, ये दोनों आप मुझे बताइए। इनसे हम इनको डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर हमारा x प्लस ए आ रहा है, क्या आ रहा है x प्लस ए। तो चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड किससे करें, सबसे पहले कर देते हैं एक्स स्क्वायर से। तो क्या हो जाएगा ये हमारा x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस ये kx स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस प्लस ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना बचेगा माइनस 4x क्यूब प्लस ये 16x स्क्वायर माइनस क्या बचेगा kx स्क्वायर माइनस 25x प्लस ये 10 बचेगा। ठीक है, प्लस ये 10 बचेगा। इनको अगर एक ही फैक्टर में लिखे तो क्या बनेगा, ये 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ऐसे था 16x स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, ये 16 और माइनस के बच गया, ये 16 माइनस के बच गया। चलिए ठीक है, अब इनको हम क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं। किससे, आप किससे लें, माइनस 4x क्यूब, तो माइनस 4x दे देते हैं। चलिए इसको क्या करते हैं कि माइनस 4x दे देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 4x क्यूब माइनस माइनस इतना एक्स स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस ये 4kx हो जाएगा, माइनस 4kx, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो। यहाँ से क्या बचेगा 16 माइनस के माइनस 8 एक्स स्क्वायर बचेगा इन दोनों टर्म से। इन दोनों टर्म से क्या बचेगा माइनस 25x और प्लस 4kx और प्लस ये 10 बच गया। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 4k माइनस 25 इंटू एक्स लिखते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस 25x प्लस ये 4kx, एक्स कॉमन लेंगे तो माइनस 25 और ये 4k बचेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4k माइनस 25 लिख सकते हैं, 4k माइनस
25 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इनको क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं हम प्लस ये 4k माइनस 25x, ठीक है। चलिए अब यहाँ से, अब किससे में, यहाँ से ये हो जाएगा, ये भी टर्म हो जाएगा हमारा क्या, 16 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, ये 8, और ये हो जाएगा हमारा x², ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसको क्या है, 8 माइनस किए, यहाँ x² है, तो इसको हम क्या करेंगे कि 8 माइनस k से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 8 माइनस k x², और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 8 माइनस k x, और इधर प्लस हो जाएगा 8 माइनस k इंटू k, यही बचेगा। इनसे हम इनको मल्टीप्लाई किए, तो ठीक है, इनको पहले इनसे करेंगे, फिर इनको इनसे करेंगे, और फिर इनको इनसे करेंगे, इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए अब जब करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस, ये दोनों को कैंसिल आउट हो जाएगा, खुशी खुशी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो कैसे लिखेंगे इनको लिखेंगे 4k, इनको अलग से लिखते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पर, ये 4k माइनस 25x, और इधर क्या है 8 माइनस k इंटू x, यही है दोनों टर्म। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 4k माइनस 25x, और इनको करेंगे तो 16 माइनस 2k इंटू x, ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस 2k इंटू x। इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k, और ये कितना हो जाएगा माइनस 9, 16 25 में से 9 16 जाएगा तो 9, ये x बचेगा। देख लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, ये आ गया, इनको ऐड करना है, माइनस 25 में ये 16 में है तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 4k है माइनस 2k है तो क्या आ जाएगा 2k, तो 2k माइनस 9 इंटू x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2k माइनस 9 इंटू क्या लिख सकते हैं x, और ये माइनस में है तो क्या लिखेंगे 10 माइनस 8 माइनस k इंटू ये k लिखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक केस, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए, जब दिक्कत नहीं है तो ये देखिए, यही हमारा रिमाइंडर होगा, यही हमारा रिमाइंडर होगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया रिमाइंडर हमारा ये है, रिमाइंडर ये है, तो इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो x का वैल्यू यहाँ कितना है 1 है, तो इनका वैल्यू कितना होना चाहिए 1, तो मतलब 2k माइनस 9 का वैल्यू कितना होना चाहिए 1। तो यहाँ से देखिए, ये 2k बराबर ये 1 प्लस 9, तो k बराबर कितना हो जाएगा 5, तो k का वैल्यू हमारा कितना आ गया 5 आ गया, k का वैल्यू, k का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। अब देखिए, इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 माइनस 8 माइनस k इंटू k, ये किसके बराबर होना चाहिए, इस a के बराबर होना चाहिए। यहाँ से हम कर दिए a, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए, ये 10 माइनस 8 माइनस k का वैल्यू कितना निकाले हैं 5, और ये भी हो जाएगा 5 बराबर a, ये 10 माइनस 8 में से 5 जाएगा कितना 3 3 पंचे 15 बराबर a, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से -5, तो a का वैल्यू हमारा कितना आ गया यहाँ पर -5, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। क्वेश्चन ये क्या करना था, इससे इनको डिवाइड करना था, डिवाइड करने के बाद जो भी कुछ आ रहा है, रिमाइंडर जो आ रहा है, इस रिमाइंडर को क्या करना है, मुझे इक्वेट करना है, रिमाइंडर को क्या करना है इक्वेट करना है। इनका वैल्यू कितना आ गया, x का ऑप्शन कितना है 1 है, तो इसको 1 से इक्वेट करेंगे और इतना बराबर a हो जाएगा। जब इन दोनों को सॉल्व किया तो k का वैल्यू क्या आ गया 5, और इनको सॉल्व किया तो a का वैल्यू कितना आ गया -5, ठीक है। तो आपका ये 2.4 हो गया आज कंप्लीट। अब अगले क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 3, ठीक है। चलो, थैंक यू।